जी, सबसे पहले तो आप लोगों को नया साल का बहुत हार्दिक मेरे तरफ से आशीर्वाद ही समझिए। आप लोग इस कलम के दुनिया में खूब आगे बढ़िए, अपने कलम के ताकत से बिहार क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में 5 जनवरी से बिहार मुंबई मैच के बाद बिहार अन्यास ही मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। शायद बहुतों को पता नहीं होगा कि उस दिन गूगल पे टॉप वर्ल्ड के टॉप अंडर 5 में मोइनुल हक स्टेडियम ट्रेंड कर रहा था। बड़ा ही शर्म की बात थी हम लोगों के लिए। दूसरा शर्म का बात ये था कि सेक्रेटरी अध्यक्ष के आपस के विवाद में बिहार क्रिकेट का कचरा हो रहा है। सेक्रेटरी के ऑम्बुड्समैन ने प्रेसिडेंट को निकाल दिया है, प्रेसिडेंट के ऑम्बुड्समैन ने सेक्रेटरी को निकाल दिया है। सेक्रेटरी का भी एक टीम बना, प्रेसिडेंट का भी एक टीम बना। सेक्रेटरी के टीम को भी मैच रेफरी ने रिसीव कर लिया था एक दिन पहले, प्रेसिडेंट का भी टीम रिसीव हो गया था। बच्चे टीम बस में सेक्रेटरी के ग्राउंड में जाते हैं। ये बातें जब मीडिया के थ्रू पता चला तो राकेश तिवारी अपने राजनीतिक रसूख का फ़ायदा उठाकर लोकल पुलिस को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है। ये बच्चे जो बिहार के भविष्य थे, ये बस से अभी उतरे भी नहीं, पुलिस ने इनको ज़बरदस्ती लाठी के बल पे बस में वापस स्टेडियम से बाहर करा दिया। उसके बाद जो सुनने में आया कि आजकल तो दुकान खुला हुआ है बिहार क्रिकेट का, पैसा दीजिए टीम में जाइए। किसी को ताकत नहीं है कि टीम अनाउंस करे। फ़ोन पे टीम के खिलाड़ी को खबर किया जाता है कि एयरपोर्ट जाओ, बस स्टैंड जाओ। इस तरह से हालात हो गए हैं। मैं बताता हूँ, मैं अपना परिचय क्या दूँ क्रिकेट के लिए। तो एक तरह से ईश्वर ने शायद मेरे हाथ से एक नेक काम करा दिया था कि राज्य विभाजन के पश्चात जब बिहार को मान्यता झारखंड को दिया गया, मैंने अपने चंद साथियों के साथ सिंगल हैंडली लड़ के बिहार को दोबारा मान्यता दिलाया। आज मेरे बेटे को जिस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी में आप देखे होंगे कि अगर कोई कांग्रेस का है, आप ही लोगों के न्यूज़ से पता चलता है कि पार्टी गति विरोध के कारण 6 साल के लिए एक्सपेल्ड कर दिया गया। मेरे लखन राजा मेरा बेटा है, 2 साल से उसको लास्ट मैच वो ईडन गार्डन में 49 किया था रणजी ट्रॉफी में, उसके बाद उसको चांस नहीं दिया गया। इस बार भी ट्रायल मैच में उसने 50 के आसपास भागलपुर में रन किया, उसको चांस नहीं दिया गया। सेलेक्टर का मेरे पास फ़ोन पे बातचीत का ब्यौरा है, लेकिन हम क्या दें क्योंकि उसकी नौकरी है। उसने कहा था कि सर हमको पता रहता कि ये बिहार में आपके ऐसे स्थिति है, मैं कभी नहीं आता। आपका बेटा को हम लोगों ने टीम में रखा था, ऑफिस में तिवारी जी ने उसको टीम से बाहर करा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं है, मैं ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ। लेकिन दुख इस बात का लगा कि कल जब नेशनल मीडिया ने मुझे कहा कि आपके बेटे को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं, तो मुझे अजीब सा लगा। अब आप ही बताइए, ना मेरे बेटे को जो पटना से बाहर है, ना कोई उसे चिट्ठी मिला, ना पत्री मिला। पता चला कि वेबसाइट पर डाल दिया गया कि सचिव के टीम में गए थे, एंटी एसोसिएशन अपने बाप के साथ रहने के कारण इनको हम 6 साल के लिए एक्सपेल्ड कर दिए। तो साइन तो हुआ होगा ना, जो भी लोग एक्सपेल्ड किए होंगे वो साइन आप लोग मांग लीजिए कि कौन कौन बैठ के साइन किए थे। तिवारी जी का तुगलकी फरमान था। तो हम सम्राट चौधरी भाजपा, थोड़ा राजनीतिक भी हम इसको रंग देना चाहते हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, खिलाड़ी भी शायद रहे हैं, उनका मैंने देखा था बाइट रहाणे के सामने बोल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ किस कानून में लिखा हुआ है? पहले तो खिलाड़ियों पर जो अमित कुमार सेक्रेटरी के टीम में गए थे उनके ऊपर एफआईआर किया गया धारा 307 लगा के। उसके बाद मेरे बेटे को
एक्सपेल्ड कर दिया गया बिना सो कॉज नोटिस के। सम्राट चौधरी जी से हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि आपने राकेश तिवारी को प्रदेश कोषाध्यक्ष क्या इसीलिए बनाया था कि किसी खिलाड़ी को उठने के पहले ही हत्या कर दे? गलत बात है, इतना भी आह नहीं लेना चाहिए। या तो आप उससे पूछिए, नहीं तो इतने बड़े राजनीतिक पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष आपने बना कैसे दिया है? मेरा सवाल ये भी है आपसे। को लेकर जो बदनामी हुई बिहार की, उसमें आपने कहा कि राकेश तिवारी का हाथ है, कैसे? इसलिए कि राकेश तिवारी ने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मोइनुल हक स्टेडियम सरकार के अंडर में आता है और जिस मोइनुल हक स्टेडियम में अजिंक्य रहाणे इंडिया के कप्तान भूतपूर्व, सरफराज खान, शिवम दुबे जैसे बड़े नामचीन स्टार खेल रहे थे, तो वर्ल्ड मीडिया का तो अट्रैक्शन मोइनुल हक उस दिन था ही। और आपके पास प्रत्यय अमृत जैसे ही आईएएस ऑफिसर का बनाया हुआ बिहार के लिए एक अनमोल रतन जो ऊर्जा स्टेडियम मिला हुआ है। पिछले साल वहाँ रणजी ट्रॉफी मैच हुआ भी, लेकिन आपने वहाँ मैच नहीं कराया और आप लेके गए मोइनुल हक में। इसके पीछे यही ना लॉजिक हम कहेंगे कि हमारे सरकार को बदनाम करना था। लेकिन कहीं कहीं दुख भी लगता है कि जिस तेजस्वी यादव का क्रिकेट कैरियर, मैंने एक बार उनको खेलते हुए देखा था दिल्ली में अंडर 19 के मैच में, कलकत्ता में मैं था, इसलिए बर्बाद हो गया कि मान्यता छीन गया था। चलिए उनकी दूसरी इनिंग अच्छी जा रही है, हम कहेंगे कि खूब राइज करे राजनीतिक के मैदान में, लेकिन वो तेजस्वी यादव की चुप्पी वर्तमान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर वो समझ से पड़े हैं, समझ से पड़े हैं। बच्चों के ऊपर एफआईआर हो रहा है, बिना कारण बताओ नोटिस के सस्पेंड किया जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ, बीसीसीआई ने ग्रांट के रूप में 25 करोड़ से ऊपर रुपया बिहार को दिया है, वो पैसा कहाँ गया? और पार्टी ऑफिस में संतोष झा क्या पोस्ट है, कौशल तिवारी क्या पोस्ट है, मनोज कुमार क्या पोस्ट है, अतुल तिवारी क्या पोस्ट है, सुनील कुमार सिंह क्या पोस्ट है, मनीष राज कंप्यूटर घर घर बेचने वाला उसका क्या पोस्ट है? अभी आज के डेट में 10 लाख से ऊपर सैलरी इनको महीना में दिया जा रहा है। ये बताएं कि ये क्रिकेट के लिए पिछले 4 साल में क्या किए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पैसा बीसीसीआई देता है वो खिलाड़ियों के विकास के लिए देता है। ग्राउंड का जो विकास हुआ है वो आप लोग के वजह से पूरी दुनिया देख चुकी है। बहुत सारी बातें हैं। पटना कोतवाली में इसी सामने जाली दस्तावेज बना के अधिराज जौहरी को खिलाया गया, आपने कहीं सुना था? पहला मैच डेब्यू में यही ऊर्जा में उसने शतक मारा फर्स्ट मैच में, इसके लिए उसको बधाई है। लेकिन वो बेवकूफ़ ने 40 पेटी रुपया दे के बिहार में आके खेला था। कागज मुझे लगा, मेरे तो खून में है भैया, कि अगर मेरे बिहार के बच्चे नहीं खेलेंगे, अब बाहर के लड़के आके खेलेंगे तो मैं चुप नहीं रह। कितने लखन राजा को एक्सपेल्ड करोगे? कर दो। आज बीसीसीआई मेरे कंप्लेन पर उसको सस्पेंड किया, इन लोगों ने दबा दिया। उसके बाद दूसरा मैच में वो नजर नहीं आया। कोतवाली में केस है पूरे कागजात के साथ। कौशल तिवारी, नाम ले रहा हूं, आज तक नाम नहीं लेता था, लेकिन आज राकेश तिवारी ने मुझे मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। जिस कौशल तिवारी को तुम 75,000 सैलरी देते हो, क्या इसलिए कि फोन करके बच्चों से चयन के नाम पर पैसा मांगे? और मैं नहीं बोल रहा हूं, बच्चे आजकल बहुत होशियार हैं। किसी बच्चे ने पूरा ऑडियो वीडियो टेप करके सोशल मीडिया में डाल दिया था। क्यों नहीं राकेश तिवारी ने आज तक उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछा? क्यों नहीं कंप्यूटर बेचने वाला मनीष राज ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछा? लखन राजा को सस्पेंड करते हो, पताल में ले जाऊंगा, पताल में। ये बिहार के क्रिकेट विकास का पैसा है, एकदम एक एक पैसा तुम लोगों से असुलवाऊंगा कानून रूप से। जो